जितने खुशी से पापा का स्वागत किया जाता है, उतने ही खुशी से पापा को विदा भी किया जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ मन थोड़ा-सा उदास होता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम लोग पापा को विदा करते हैं कि अगले साल पापा जल्दी आएँगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई। मुझे तो कोलकाता की याद आने लगी ये देख के। हम लोग भी ना कुछ इसी टाइप से माँ दुर्गा को विदा करते हैं। ऐसे ही ना गाड़ियों में प्रतिमाओं को लेके जाते हैं एंड डीजे की धुन में ना पीछे हम लोग जस्ट ना नाचते गाते हुए माँ को विदा करने जाते हैं। पूरे 1 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा इसी मोमेंट को फिर से जीने के लिए। तो कहीं ना कहीं इमोशन भी काम करता है, खुशी भी होती है, हंसी हंसी माँ को एंड पापा को विदा भी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही बिल्कुल फ्रेश एंड एनर्जेटिक सा ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मैं अपना ना वार्म वाटर लेके छत पे आ गई हूँ। रिसेंटली जो बारिश हुआ था उसकी वजह से समारा के स्कूल ना ऑनलाइन कर दिए गए थे। अभी मेरे ख्याल से आज लास्ट डे होगा ऑनलाइन का। तो मैंने सोचा क्यों ना समारा का जो स्कूल बैग है वो मैं वॉश कर दूं एंड यहाँ पर ना कुछ कपड़े भी रखे हुए थे, उसको भी ना मैंने छत पे धूप में सुखा दिया कि न जाने कब ये धूप चली जाए या फिर से बारिश हो जाए। ऑनलाइन क्लास चल रहा था बोल के स्कूल बैग को वॉश करने का मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया है ना, 2-3 दिन लगे उसको सूखने के लिए। सेम बैग समारा की बुआ ने भी ना समारा के लिए भेज दिया था, हमने वो ना अभी रिटर्न करा दिया है। मे बी 2-1 दिन में समारा का न्यू बैग भी आ जाएगा उसकी बुआ की तरफ से। और भी काफ़ी सारे चीज़ें भेजे थे, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। जिस टाइप का हमारा लाइफ हो गया है, धूप में निकलना बैठना एक तरफ से ना हम लोग भूल ही गए हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है धूप में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना, ये मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ 9-10 बजे के पहले तक जो हल्की हल्की सी धूप आती है ना, उसमें थोड़ा देर ब्रश करते करते या पानी पीते पीते टहल लूँ। तो देखिए छत से टहल के मैं नीचे रूम में आ गई हूँ एंड ना फटाफट से आज एक यम्मी सा टेस्टी सा एंड जल्दी बन जाने वाला ब्रेकफास्ट आज मैं बनाने वाली हूँ। आज बनने वाले हैं प्याज के परोठे। पतले पतले स्लाइसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर चंक्स मुंह में आएंगे तो आप ऑफिस जाने वाले हैं एंड सुबह सुबह आपके माउथ से अनियन का स्मेल आने वाला है। तो पतले पतले स्लाइस कर दिया है सो दैट ना पराठे जब मैं बनाऊँ तो ये अच्छे से कुक हो पाए। सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल मैं सिंपल सा ही रख रही हूँ क्योंकि आज करना है ढेर सारा क्लोजिंग एंड रीसेटिंग वाला काम। आफ्टर पार्टी क्विक होम रीसेट जो होता है ना, आज बेसिकली ब्लॉग में आप वही देखने वाले हैं। काफ़ी सारा मेस फैला हुआ है चारों तरफ, मैं आपको ना आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। रोटी बेलने के बाद मैंने ना इसके ऊपर मसाला डाल दिया है। आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी टाइप का मसाला आप डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मैंने वैसे यहाँ पर स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला ऐड किया है, ऊपर से प्याज को स्प्रेड कर दिया है एंड फ्रेशली कट धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो तिल, अजवाइन या फिर कलौंजी ये भी इसमें ना ऐड कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए चारों तरफ से स्क्वायर शेप में मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अभी ना रोटी की तरह आपको इसको बेल लेना है। देखिए गर्मा गर्म प्याज के परोठे सिक के रेडी हो गए हैं। मैं सबसे पहला वाला संजू के लिए रेडी कर रही हूँ एंड क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा वेट लूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो पराठे भी बहुत मुश्किल से वो खाते हैं, नहीं तो सिर्फ चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड लेके ही वो चले जाते हैं। इसके साथ ना समायरा एंड मेरे लिए मैंने ऑमलेट भी बनाया था इस पराठे के साथ ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर पे चाहे गेस्ट आए या ना आए, 3 जन की पार्टी हो या 10 जनों की पार्टी हो, आफ्टर पार्टी हमेशा मेस फैलता ही है एंड कुछ ऐसा ही कंडीशन अभी मेरे घर का भी है। समायरा के बर्थडे वाले दिन काफ़ी सारे ना ऐसे इवेंट भी थे जो हमें अटेंड करने के लिए बाहर जाना था एंड वापस घर में आके फिर से ना बर्थडे का सेलिब्रेशन का तैयारी करना था। तो यही सब करते करते ना कुछ भी मतलब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया एंड बहुत सारे बहुत सारे कपड़े भी इसी चक्कर में निकल गए हैं। क्योंकि सुबह के टाइम आपको याद होगा हम लोग भंडारा के लिए भी गए थे, तो उसके लिए भी ना अलग अलग ड्रेसेस हमने पहने थे और इसी के चक्कर में ना बहुत सारे ड्रेस निकल गए, कौन सा पहने नहीं पहने ये डिसाइड कर नहीं पा रहे थे हम लोग।
तो अभी सभी रूम का आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही हालत है। एस्थेटिक का तो दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है। फ़िलहाल घर को मैं रीसेट करूं, मेरे लिए वही मेन प्रायोरिटी है। सुना अभी एकदम से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है समायरा के हाफ ईयरली एग्ज़ाम और कुछ ही दिन बाद, आई मीन गिन गिन के, हाथों में गिन के कुछ दिन बाकी है। मुझे घर को भी ध्यान देना है, ब्लॉगिंग पर भी ध्यान देना है, प्लस मेन प्रायोरिटी तो समायरा ही रहेगी। मैं हमेशा आप लोग से पहले से ही माफ़ी मांगना शुरू कर देती हूँ कि अगर ब्लॉग स्किप हो जाए बीच में एक दो तो आई होप आप लोग समझ सकेंगे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बेशक छोटा ही ब्लॉग बने, आपके साथ जो भी जैसा बने रॉ वैसा ही प्रेजेंट करने का कोशिश करती हूँ। बहुत सारी बहनें रिलेट कर पाएंगी एंड मेरे ख्याल से आप लोग के घर में भी ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेके अच्छी खासी तैयारियाँ चल रही होंगी। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो ब्लॉग मम्मा के साथ बैठ बैठ के देख रहे हो ना, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ब्लॉग आप बाद में भी देख सकते हो। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष मेरी एंड समायरा की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए। जब मैं पापा के साथ क्वार्टर वगैरह में घूमती थी तब मुझे ना इतना दुर्गा पूजा का पता नहीं चलता था कि कब है क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही ना हम लोग वहाँ प्रॉपरली शिफ्ट हुए कोलकाता में, तब मुझे पता चला कि दुर्गा पूजा का मतलब क्या होता है। आई मीन इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी तैयारियाँ, नए नए कपड़े, खाना पीना, मिठाइयाँ, पैंडल में घूमना, नए नए मूर्तियाँ देखने जाना यहाँ वहाँ। मैं बचपन में सोचती थी कि क्या यार, ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ये दुर्गा पूजा के ठीक पहले ही क्यों आता है। क्योंकि ना देखिए, पेरेंट्स भी ना कहीं ऐसा बोलते थे कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही आप लोग को नए ड्रेसेस दिलाएंगे, नहीं तो नहीं दिलाएंगे। उस टाइम हमें ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। एंड आज एज अ मदर सेम चीज़ मैं गो थ्रू हो रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि क्या यार, दुर्गा पूजा का एक खुशी खुशी लग रहा है, मतलब पूजा एक फीलिंग आ रहा है। एंड उसके जस्ट पहले समायरा को पढ़ाना है यार, मैं खुश हूँ या पढ़ाई का टेंशन लो। आई मीन ये वाला जो फीलिंग है ना, ये एज अ मदर मुझे आज भी बॉदर करता है। वेल, दुर्गा पूजा की जब बात उठी चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं इस बार भी घर जाने को मिलेगा कि नहीं। एक बंगाली दुर्गा पूजा के टाइम अपने घर से दूर रहेगा, वो चीज़ ना उसके लिए इतना पेनफुल होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। जिन लोग कभी गणपति पूजा गया एंड वो लोग घर नहीं जा पाए ना, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे मेरा फीलिंग। पिछले साल भी हम लोग घर जा नहीं पाए थे। मैंने कोशिश किया था, अष्टमी, नवमी, दशमी सब आपके साथ ना, बिल्कुल मैं कोलकाता में होती तो कैसे रेडी होती, साड़ी वाड़ी पहन के एक से बढ़कर एक बंगाली डिश बना के आपके साथ शेयर भी किया था। वही करके मैंने अपने आप को खुश रखने का कोशिश किया था, ये मान के कि शायद इस बार माँ का बुलावा आया ही नहीं है। लेकिन इस बार सच मानिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत घर जाने का मन कर रहा है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। समायरा के जो एग्ज़ाम है ना, वो बिल्कुल दुर्गा पूजा के बीच में जाके ख़त्म हो रहा है। आई मीन पता नहीं इस साल क्या होने वाला है। वेल देखिए, आप लोग के साथ बात करते करते मेरा थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है एंड घर भी धीरे धीरे से ना सेट हो जा रहा है। बारिश की वजह से सारे डोर, चाहे वो कवर्ड के क्यों ना हो, बिल्कुल टाइट हो गए हैं, है ना, बंद नहीं होते हैं ठीक से। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी कपड़े निकले थे नए वाले वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। वॉश करने के लिए भी जो भी कपड़े निकले थे वो भी मैं ऑलरेडी ना मशीन में लगा कर आ चुकी हूँ। अभी यहाँ का फ्रेश लुक एकदम क्लियर सा लग रहा है। एंड मैंने देखा है घर में जब ना मेस फैला होता है ना, तो आपके माइंड में भी ना ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी सा बन गया है। कुछ भी सोचने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब अगर सुलझा हुआ दिमाग चाहिए तो बिल्कुल अपने घर को सबसे पहले ना ऑर्गेनाइज़ कीजिए। देखना आपका जो मन है ना वो बिल्कुल क्लटर फ्री हो जाएगा। सो देखिए, बहुत सारे साजो श्रृंगार के चीज़ें भी निकल आए थे, क्योंकि सिर्फ मुझे ही रेडी नहीं होना था, समायरा को भी ना रेडी होना था। फ्रेंड्स, मैं खुद एक टॉम बॉय थी और मुझे सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत मुश्किल से मेरी मम्मा ने मुझे बिंदी लगाना सिखाया, लेकिन आज तक ना मुझे बिंदी लगाना आया नहीं। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन कभी कभी लगाती हूँ ना तो फेस एकदम से ना निखर सा जाता है। आप लोग भी कमेंट करके कभी कभी बोलते हैं कि दीदी बिंदी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। शादी के पहले तक बिल्कुल बॉसी और ना रेबल टाइप की थी मैं। किसी भी चीज़ के अंडर में नहीं रहती थी। बिल्कुल फटाक से किसी को जवाब दे देना, ये दे देना, वो दे देना, मतलब सबको, मतलब सभी लोग डरते थे मेरे ख्याल से। कॉलेज में भी मुझे मैक्सिमम लोग ना मुझसे डरा ही करते थे।
और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पता नहीं क्या देख के मुझसे फ्रेंडशिप किया। कभी कभी सोचती हूँ संजू ने क्या देख के मुझसे मतलब मुझे प्रपोज़ किया। एक्चुअली ना मेरे इसी नेचर की वजह से संजू को ना प्रपोज़ करने में भी टाइम लग गया। वो मुझे अक्सर बोला करते थे कि ना तुमसे मुझे डर लगता था, पता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज़ करने में डरता था। इसलिए ना वो फ्रेंड के थ्रू फ़ोन करते थे, ऐसा ऐसा ऐसी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम। सो देखिए आज घर रीसेट करते करते कितनी सारी यादें, कितनी सारी पुरानी पुरानी बातें मुझे याद आ रही है एंड वो मैं बैक टू बैक आपसे शेयर भी कर रही हूँ। बहुत सारे फ्रेंड ना कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आपके लव स्टोरी के बारे में ना पूरा डिटेल में एक ब्लॉग बनाइए संजू भैया को साथ में बिठाकर। संजू भैया बहुत शाई हैं, वो कभी भी ना कैमरा के सामने आते ही नहीं हैं। मुश्किल से मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ, उनको मजबूरी में आना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा शाई हैं। एंड और एक कॉमन रिक्वेस्ट आती है कि दीदी किसी दिन लाइव आइए। मैंने कभी भी ना अपने लाइफ में लाइव किया ही नहीं है, तो उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे क्या करेंगे और मैं उस टाइम ना क्या करूँगी, आपसे क्या बात करूँगी ना, मैं वही सोचती हूँ। एंड पता नहीं मैं ये इस चीज़ से डरती हूँ एक्चुअली कि लाइव में शायद मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ आपके सामने। अभी मैं जितना कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, जैसे ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला चीज़, लेकिन लाइव में सामने से किसी के साथ बात करने वाला चीज़ आ जाता है ना, तो तब मैं थोड़ी सी ना मतलब ऐसी हो जाती हूँ। शादी के पहले मैं दूसरी थी एंड अभी जो मेरा नेचर है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सो फ्रंट वाले रूम में आ गई हूँ मैं एंड जितने भी पार्टी प्रॉप्स थे उन सभी को ना मैं एक एक करके निकाल रही हूँ एंड किसी भी चीज़ को ना मैं फेंकती नहीं हूँ एंड इसी वजह से ना काफ़ी सारे मेरे पैसे, एफर्ट सब कुछ बच जाता है। तो देखिए ये जो फ्लेयर्स है इसको ना मैंने एक छोटा सा हार्ड कार्डबोर्ड कट कर लिया यहाँ पर। एक्चुअली केक का ही डब्बा था, उसका पीस मैंने कट किया है एंड इसी को ना कुछ इस टाइप से रोल करते हुए मैं स्टोर करूँगी। ये जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं ना बर्थडे के लिए, पार्टी के लिए जो मैंने यूज़ किए थे, ये सभी चीज़ ना किसी बर्थडे से स्टोर किया हुआ आइटम में से ही निकाल कर मैंने जो पूरा डेकोरेशन है उसको किया था। तो समायरा के बर्थडे को लेके बहुत सारे फ्रेंड बहुत दिनों से एक्चुअली विशेस भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच समायरा को इतना सारा आप लोग के प्रेशियस विशेस एंड ब्लेसिंग देने के लिए। तो चलिए पिछले ब्लॉग में आए हुए कुछ प्यारे दोस्तों के नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। वाशु विश्वकर्मा, मधुस्मिता राउत, मुकेश निकम, नवनीता घोष, पायल दत्ता, मुस्कान चौधरी, शाश्वती शुक्ला, राही घोष, ओइंद्रिला चक्रवर्ती, वेलकम टू मेघास वर्ल्ड, कृष्णा कुमार, पम्मी माझी, मुकेश सरशिया, सुमीता चैटर्जी, ऋषभ प्रोग्रामर, लाइफ ऑफ नीलम, धीरेश गौर, इशित सिंह, रमनदीप कौर, स्नेहा, श्री श्रीवास्तवा, ज्योति माल्या। आप लिखती हैं विजया वेट लॉस के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करना, कितना कुछ खाते हो आप फिर भी कितना फिट हो। आपको मेरी मम्मा से मिलना चाहिए। उनसे तो मुझे हमेशा यही सुनने को मिलता है कि कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है, पतली हो गई है, पतली हो गई है। माँ का मन ऐसा ही होता है। आगे आप और भी लिखती हैं कि मैं इतना सोच कर खाती हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी टिप मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। रात को 7:30 बजे के पहले आप अपना डिनर कर लीजिए, देखिएगा इससे ही काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। एंड कोशिश कीजिएगा एकदम थोड़ा लाइट खाना खाने का, मोस्टली डिनर का ही। फॉयल जो बलून्स आते हैं उनको भी आप स्टोर कर सकते हैं। आपको एक ना स्ट्रॉ चाहिए एंड जहाँ से ना आपने एयर इसमें इंसर्ट किया था बिल्कुल वहीं पर ना आपको स्ट्रॉ भी डालना है एंड उसी के थ्रू ना जितना भी हवा है आपको उसको धीरे धीरे प्रेस करते हुए निकाल लेना है एंड उसके बाद आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। वेल देखिए घंटी बजते ही मुझे पता था किसी ना किसी नेबर ने कुछ ना कुछ ज़रूर सेंड किया होगा। आज आया है साउथ इंडियन स्टाइल में चिकन एंड मिर्ची बड़ा, बहुत ही टेस्टी था एंड चंद मिनटों में ऐसे गायब हुआ मानो किसी ने सुबह से कुछ खाया ही ना हो। इसके साथ ही कुछ और दोस्तों ने भी कमेंट किए थे जिनका नाम है प्रभ नूर, पटेल आशा बैन, आरोही, अदिति सिंह गोटजी, तोमालिका नाथ, निधि सिंह राखिया एंड महिमा कौशिक। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार सेंड करने के लिए एंड समायरा को बर्थडे विश सेंड करने के लिए। तो देखिए हाथ के साथ साथ मुंह भी चलाया जा रहा है। जो चिकन भेजा था मेरी नेबर ने, संजू उसके साथ ना रोटी के साथ तोड़ तोड़ के कभी मुझे खिला रहे हैं, कभी समायरा को खिला रहे हैं। एंड देखिए मदर होती ही है मल्टीटास्कर, घर के काम भी कर रही हूँ, समायरा को टास्क भी दिया है, उसको प्रिपेयर भी करा रही हूँ उसके टेस्ट के लिए। तो सारे पार्टी प्रॉप मैंने पैक कर दिए हैं, अभी इनको वापस से स्टोर करने की बारी आती है। बेशक घर में छोटी सी पार्टी ही थी लेकिन उसके बाद घर को रीसेट करने में, पार्टी प्रॉप जो है उसको स्टोर करने में काफ़ी सारा टाइम लग गया।
और कुछ ना ऐसे आइटम भी थे जो इस बार और ना यूज़ कर ही नहीं पाई, जैसे कि ये वाला जो बलून है ये ना थोड़ा सा इसमें लीकेज आ गया था एंड इसी की वजह से ना इसको मैं सजाने के लिए भी नहीं रख पाई एंड इसको फेंक भी नहीं पाई क्योंकि समायरा इससे खेलना चाहती थी। एंड ना ये रेड वाला टेडी बियर समायरा को ना मिठाई देने के टाइम रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दिया था। सभी नेबर ना एक तरफ से बोल ही रहे थे कि हमें बताया क्यों नहीं, कुछ गिफ्ट हम समायरा के लिए लेकर रखते, इस बार का पार्टी हमने मिस कर दिया। उनको भी मैंने बता ही दिया था कि इस बार ना वैसा कुछ बना नहीं, इसलिए पार्टी हो नहीं पाई, लेकिन हाँ होपफुली 10th वाले बर्थडे में हम कोई अच्छी सी पार्टी समायरा के लिए ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वाला जो बर्थडे था ये समायरा का लास्ट 1 डिजिट वाला बर्थडे था, इसके बाद ना डबल डिजिट वाला नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10th वाला। समायरा के बर्थडे का सिर्फ एविडेंस बोलने से अभी सिर्फ ना ये बलून ही रह गए हैं, बाकी सारे जितने भी पार्टी के प्रॉप्स थे वो तो मैंने वापस से रख दिए हैं। घर में सेलिब्रेट किया गया था उसका थोड़ा बहुत एविडेंस तो रहना ही चाहिए। देखना थोड़े से फ्लावर, थोड़े से बलून्स, कैंडल्स, ये देखने से ना हमेशा एक फेस्टिवल और एक ना खुशी खुशी वाला वाइब आपको घर से मिलता रहता है। तो अभी जाके हर एक रूम की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। आफ्टर पार्टी घर पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आफ्टर एंड बिफोर लुक शेयर करने का। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा कि पूरा घर भरा पड़ा था मेस से एंड अभी क्लीन सब कुछ ऑर्गेनाइज था, कितना अच्छा लग रहा है। वेल बर्थडे वाले दिन में एंड भंडारा के टाइम जब बारिश हो रही थी तब जितने भी नए कपड़े हमने पहने थे वो भीग चुके थे, उनको मैंने लगे हाथों वॉश भी कर दिया एंड अभी तुरंत छत पे सुखा भी दे रही हूँ। न जाने कब बारिश उतर जाए। आज का मौसम कितना खिला खिला एंड साफ सुथरा है, पीछे नीले आसमान में उड़ते हुए बादल भी आपको नजर आ रहे होंगे। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।